हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव और प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, एक पंच लाइन आपको बताऊं जिसको सुनने के लिए हर इंडियन बेताब है। मैं तो कहूंगा हर इन्वेस्टर सुनने के लिए बेताब है और हर एक्सचेंज सुनने के लिए बेताब है। क्रिप्टो करेंसी लीगल इन इंडिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही सुनहरे शब्द है, बहुत ही सुंदर शब्द है। मन में इतनी शांति मिलती है ना कि यार हर इन्वेस्टर सोचता है कि प्लीज यार ये बोल दो, ये सच है। और अगर मैं इस वीडियो में बताऊं आपको कि जी हां, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अपनी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दिया है कि क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी हमारी प्रायोरिटी है और इस दिसंबर में G20 मीटिंग में हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी लीगैलिटी के ऊपर बात करेंगे और इसको लीगल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिविटी भी आनी चाहिए, यकीनन आनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि दिसंबर में G20 की मीटिंग को लीड करेगा अपना इंडिया और यकीनन वो क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी के ऊपर बात करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि सभी कंट्रीज मिलके इस क्रिप्टो करेंसी को लीगल करें और इसकी लीगैलिटी के ऊपर बात बने और कहीं ना कहीं एक फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे क्या है कि लॉस लोगों को कम हो और कहीं ना कहीं एक लीगल चीज हो, एक लीगल टेंडर हो जो हो क्रिप्टो करेंसी। पहले कुछ टाइम पहले इसके ऊपर बिल्कुल भी सहमत नहीं थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने सीधे तौर पे बोल दिया था कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं किया जा सकता मगर इस पे टैक्स लेंगे। लेकिन अब बात चल रही है इसकी लीगैलिटी के ऊपर। इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे और साथ साथ आपको एक और न्यूज से कनेक्ट करूंगा जो इसकी चैन रिएक्शन में काम आएगा कि ये चैन उस कड़ी से जुड़ेगी, मतलब एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ेगी। जैसे कि आपको मालूम है CBDC मतलब अपनी RBI ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया। यकीनन आपको मुझे नहीं मिली अभी तक, क्योंकि जो है अभी लोकल पर्सन के लिए वो अलाउड नहीं है, मतलब लोकल पर्सन अभी इसको यूज नहीं कर सकता, नॉर्मल जैसे आप और मैं है। अब क्या हो रहा है कि डिजिटल करेंसी लॉन्च तो हो गई है, लेकिन अगर मैं इस बैंक के बारे में बताऊं, 9 बैंकों को इसकी सहमति मिली है। 9 बैंकों को अगर मैं बात करूं अप्रूवल मिला है। तो पहले ये लिस्ट देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको इसकी चैन, इसकी कनेक्टिविटी बताऊंगा। अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक और अगर मैं बात करूं कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड HSBC बैंक। अब ये 9 बैंक ऐसे हैं जो इंडियन डिजिटल करेंसी को ऑपरेट करेंगे, मतलब उसकी ट्रांजैक्शन पे नजर रखेंगे और इन बैंकों से आप इंडियन डिजिटल करेंसी को ले पाएंगे। और साथ साथ अगर मैं बात करूं जो कनेक्टिविटी की बात मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया जा रहा है। दिसंबर में कोई ना कोई ऐसी न्यूज आपको जरूर देखने को मिलेगी कि क्रिप्टो करेंसी को कब लीगल करा जाएगा, कितने टाइम में लीगल करा जाएगा और कौन कौन से कॉइन्स है उनको लीगल करा जाएगा। इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत सारे बैंक, अगर मैं बात करूं HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक और साथ साथ मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑलरेडी हमको क्रिप्टो करेंसी के डिपॉजिट और विड्रॉल में सहायता करते थे कुछ समय पहले। अगर आप वजीरएक्स कॉइन्स यूज करते थे या बहुत सारी ऐसी एक्सचेंज थी जिसमें आप UPI के थ्रू इन बैंकों से पैसे ले और दे सकते थे, इसमें कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम पहले ये चीजें बंद कर दी गई, मतलब UPI के थ्रू आपको कोई भी बैंक सपोर्ट नहीं दे रहा। यकीनन सब लोग इससे परेशान हैं, लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी लीगल होगी यही बैंक आपको विड्रॉल और डिपॉजिट में सहायता भी करने वाले हैं। मतलब इन्हीं बैंकों को सबसे पहले अप्रूवल मिलेगा जब अपनी क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाएगी। अब जैसे कि हम बात करें क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाएगी, हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाएगी और CBDC का जो प्लान है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, अब ये डिजिटल करेंसी बिल्कुल स्टेबल कॉइन होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको क्रिप्टो करेंसी मान लें, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके प्राइस जो है ऊपर नीचे होंगे, आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे, आप इस कॉइन को बाय करके रख पाएंगे, जब ज्यादा हो जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो बेच देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये डिजिटल करेंसी है, बिल्कुल डिजिटल रुपीस की तरह होगी, इसकी एक वैल्यू होगी। अगर डिजिटल करेंसी है तो यकीनन इसकी वैल्यू 1 रुपए ही होने वाली है, क्योंकि 1 रुपए में क्या है ना, आप कितना भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडिया में आप किसी से भी अगर कुछ खरीदते हैं तो आपको 1 रुपए आपके पास जरूर होना चाहिए, राइट। अगर आपको डिजिटल करेंसी में 1000 रुपए दे दिए जाएंगे कि 1000 रुपए से कम आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो ये यकीनन कामयाब नहीं होगी। तो इसको कामयाब बनाने के लिए यकीनन इसका प्राइस 1 रुपए रखा जाएगा। आने वाले टाइम में क्या होगा इसकी अपडेट मिलती रहेगी। और साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, हम पिछली जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे सीख सकते हैं कि जब डिजिटल करेंसी लीगल होगी अपनी इंडिया में तो कौन कौन से ऐसे कॉइन हैं जो लीगल हो जाएंगे, कौन कौन से ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो लीगल हो जाएगी। मतलब क्या सारी क्रिप्टो करेंसी लीगल होने वाली है? हम बात करें डॉज कॉइन, हम बात करें शिबा इनू, हम करें कार्डानो, हम कितनी भी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्या सब लीगल हो जाएंगे? तो नहीं दोस्तों, हम पिछली कंट्रीज में चलते हैं जहां पर
ऑलरेडी डिजिटल करेंसी, सॉरी अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी लीगल है। अल सल्वाडोर सबसे पहला नाम आता है, अल सल्वाडोर, जी हां, जिसके अंदर बिटकॉइन एक लीगल टेंडर है और साथ साथ यूएसडी लीगल टेंडर है। दो ही कॉइन ऐसे हैं जिनको लीगल टेंडर में घोषित किया गया। और साथ साथ अगर मैं बताऊं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहां पर भी बिटकॉइन एक लीगल टेंडर है और साथ साथ XAF ये भी एक करेंसी है जो वहां पर लीगल टेंडर है। अब बात हो गई दोस्तों, दोनों कंट्री में बिटकॉइन को लीगल टेंडर पर रखा गया, सारी क्रिप्टो करेंसी को नहीं रखा गया और यकीनन पूरी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी को लीगल करा भी नहीं जा सकता, क्योंकि किसी का पता नहीं होता ना कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी कब डंप हो जाए, किसके ऊपर किसका कंट्रोल है। और यकीनन बिटकॉइन भी इसलिए है क्योंकि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, पूरी तरह डिसेंट्रलाइज है, इसी वजह से बिटकॉइन को लीगल टेंडर करा जा सकता है। तो इंडिया में भी जब आएगा तो क्या सिर्फ बिटकॉइन ही रहने वाला है जो अपना क्रिप्टो करेंसी लीगल होगा, लीगल टेंडर होगा? तो यकीनन यही होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में जब लीगल होगा तो बिटकॉइन के अलावा दूसरे कॉइन हो सकते हैं। यकीनन पहला नंबर बिटकॉइन का होगा। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो डिजिटल करेंसी और साथ साथ अपना डिजिटल क्रिप्टो भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, जो यकीनन जिसमें आप बाय और सेल कर पाएंगे, जिसको आप खरीद के रख पाएंगे कि जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसका प्राइस के बाद आप उसको सेल कर पाएंगे। यकीनन आपको ये दो कॉइन मिलेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साथ साथ अल सल्वाडोर, दोनों जगह आपको एक एक कॉइन देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर मैं बात करूं जितने भी बैंक जिनको अभी अप्रूवल मिला है इंडियन डिजिटल करेंसी के लिए, उनको अप्रूवल मिलेगा विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए सारी एक्सचेंजों के साथ। अब आने वाले टाइम में कौन सी एक्सचेंज के साथ कौन सा बैंक कोलैबोरेशन करता है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। सबसे बढ़िया तो न्यूज ये है ना कि डिजिटल करेंसी के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी को भी लीगल करा जा रहा है, जो एक लीगल टेंडर होगा अपनी इंडिया में, जिसकी न्यूज आएगी दिसंबर में। अब दिसंबर में न्यूज आने के बाद, G20 की मीटिंग होने के बाद इसमें कितना टाइम लगने वाला है, इसके ऊपर टैक्स की जो बात है 30% की, उस पर टैक्स कितना लगने वाला है, उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, इसकी कोई भी अपडेट अभी फिलहाल नहीं है। अपडेट तो सिर्फ यह है कि आरबीआई ने अपना ग्राफ तैयार कर लिए, साथ साथ पेपर वर्क तैयार कर लिए, जो G20 की मीटिंग में सबमिट हो चुके हैं। आने वाले टाइम में दिसंबर में ही जैसे G20 की मीटिंग होगी, उसको इंडिया लीड करेगा, वहां पर क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी के ऊपर बात करेगी। सारी जो दुनिया है, सारी कंट्रीज मिलकर क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी के ऊपर बात करेगी और इसको लीगल कैसे करा जाए, कौन कौन से इसमें कॉइन्स को रखा जाए, जो ये लीगैलिटी के ऊपर बात हो, और जोन से कॉइन उनको लीगल टेंडर घोषित कर दिया जाए उन कंट्री में। सारी अपडेट आपको मेरे चैनल से मिलती रहेगी। अब आपको क्या करना है, देखिए 1 लाख सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 900 या 950 सब्सक्राइबर कम है। अगर आपने वीडियो देखी, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, समझाने का तरीका भी अच्छा लगा हो, तो यार वो 950 के बंदे ना आप बन जाओ यार। क्योंकि देखिए अगर आप उन 950 लोगों में से होंगे ना, मतलब उन 950 सब्सक्राइबर में से होंगे जिन्होंने 1 लाख करने में मेरी मदद करी है, तो मेरे साथ उतनी खुशी आप लोगों को भी होगी कि भाई हम उन लोगों में से हैं जो लास्ट के जो 950 सब्सक्राइबर थे उनमें से एक है। पिछले जितने भी लोग हैं ना, उनको यार बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। क्योंकि जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो पहले लोग होते हैं जिन्होंने पहली सीढ़ी ला ला के मुझे यहां पर 1 लाख सब्सक्राइबर पे खड़ा कर दिया। अब आने वाले टाइम में 1 लाख सब्सक्राइबर भी आएगा और साथ साथ सिल्वर बटन भी आएगा और साथ साथ क्रिप्टो करेंसी लीगल भी होगी। सारी चीजें एक साथ हो रही है मेरी जिंदगी में, पॉजिटिव। तो अब आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू so much guys।